शहर में नोएडा से आया 32 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ। बुधवार रात 1 बजे से 5 घरों का कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। यह कंटेनमेंट शहर का सबसे छोटा कंटेनमेंट है। इसकी वजह यह है कि विद्यानगर के अंतिम छोर पर है, इसलिए इसे छोटा कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। गुरुवार को संक्रमित युवक को उज्जैन उपचार के लिए रवाना किया गया। नगरपालिका नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी ने अमले के साथ रात 1 बजे तक व्यवस्था की, जिसमें टेंट बैरिकेड से 3 रास्तों को बंद कराया गया। गुरुवार को यहां साउंड सिस्टम, 4 सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस जवान की ड्यूटी लगाई गई। 5 घरों का यह कंटेनमेंट क्षेत्र अब 21 दिन बाद खुलेगा। हालांकि इन परिवारों की जरूरत की वस्तुएं इन्हें अंदर ही उपलब्ध कराई दी गई है। इसके साथ ही गुरुवार को स्वास्थ्य अमला कंटेनमेंट एरिया पहुंचा, जहां पर तकरीबन 12 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें युवक के माता पिता, पत्नी, पड़ोसी, दोस्त, दूध वाला और अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक चिकित्सक, मेडिकल संचालक के सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यानगर क्षेत्र के एक एक घर पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई, जिसमें उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। इसके साथ ही एसडीएम आरपी वर्मा, सीएसपी मनोज रत्नाकर, तहसीलदार विनोद शर्मा द्वारा गुरुवार शाम कंटेनमेंट एरिया पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा और अन्य जानकारी बटोरी। साथ ही प्रतिदिन क्षेत्र को सैनिटाइजर करने को भी बात कही गई है। किस मकान के बाद वो अपन जो पेड़ लगा वो ना, हाँ वो कोई रहता नहीं, पीछे से अपना एक कैंप पीछे हो गया, एक वहाँ कैंप हो गया, एक इसके पीछे ताकि कोई आ जा नहीं। मतलब साले वहाँ भी बैठे। ये जो रोड जा रहा है सर, ये उधर कहाँ तक जा रहा है? सब 2 मकान बने हुए हैं। एक हो गया सर, उधर से सर उधर से बहुत एलईडी से अपन नजर आ रहे हैं। हेलो हेलो, ठीक है, चालू सर, ठीक है, धन्यवाद। मोबाइल में तो ज़्यादा नहीं है। टीवी घूमता हुआ नजर आया, तत्काल माइक से कि नीली शर्ट, पीली शर्ट अंदर बैठ के देखो तो किसी को नहीं अंदर से बाहर आने देना, बाहर से अंदर नहीं आने देना। इसमें देखते हैं साहब कोई बाहर देखता है तो यहाँ से अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई अंदर से बाहर चलिए, आप घर के अंदर बोलिए, ये अनाउंसमेंट, ठीक है। बोलेंगे मैं बोलूँगा क्या करें, उसके अंदर से चलाने वाले घर में बुला के लाएँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो इतना सख्त हूँ, मैंने कभी किसी को परमिशन नहीं दी बीमारी के अलावा। कोई भी बोले नहीं सुनना है। यदि कोई बीमार होता है हम डॉक्टर भेज देंगे, डॉक्टर आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। जादव साहब से पूछा गई और सब बिना पलस्तर, हाँ दूसरा दरवाजा कहाँ? इधर वो नहीं, उधर 3 गेट है, उधर चले ना। गोपाल 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 की पेंट लगवा दिया सर, हाँ पेंट है सर, ये भी नहीं आएगा। बहुत जरूरी पानी की बोतलें, टंकी कहाँ, पानी कहाँ पिएंगे ये लोग? टंकी भैया रखो बस, बोलते लाइटिंग रखो, बाबू जी सुबह लगवा नहीं रखवा है, पर पानी कैसे पिएंगे ये लोग? यार एक पानी की वहाँ भेजना पास में बड़ा दिया है, बड़ा एक रख दो। ये उनका वाला मकान है, इसके बगल की ये अरे सही वाला हाँ ठीक है, वो जो बगल में आप लोग उधर है ना।
टेंट वाले 15 ले गए क्योंकि नगर पालिका वालों को निकालने फुर्सत रहती नहीं है। नहीं वो तो टीम वाला पर बोलते हैं अपन ने रात को मजदूर बुलाया, उनका पेमेंट कराओ ना। करा देना भैया यार, वो तो बहुत जरूरी है। तो कल नागदा में कोई मरीज मिला कोरोना का, इसका असर प्रशासन ने क्या तैयारी की है स्टेट में? आप देख रहे हैं ये कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नागदा में कोरोना प्रभावित लोग जितने भी आए हैं बाहर से आए हैं। ये जो कोरोना प्रभावित पाया गया है ये विनीत गुप्ता पिता विजय गुप्ता ये नोएडा से आए। नोएडा से आने के बाद मेरे तक ये खबर आई थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने डॉक्टर कमल सोलंकी को बोलकर इनका सैंपल करवाया था। शंका पहले से ही थी परंतु कल उसकी पुष्टि हुई है और ये पॉजिटिव आए। क्योंकि इनका एक छोटा भाई अतुल गुप्ता वो आर्मी में है, जोधपुर में है, तो हमने वहाँ पर भी खबर करा दी है। वहाँ के मेजर साहब से हमने और CSP साहब ने बात की और उनको मेल भी भेज दिया है। इसके साथ साथ ये चूँकि नोएडा से आए हैं तो नोएडा के DM और वहाँ का कोरोना संबंधी कार्यालय है उससे हमारी बात हो गई और उनको भी पूरी स्थिति से अवगत करा दिया ताकि नोएडा में भी इसकी रोकथाम की जा सके। साथ ही तहसीलदार साहब, TI साहब, उनके सारे साथी, इन्होंने CSP साहब और हमसे मार्गदर्शन जैसा हुआ उसके मान से कंटेनमेंट बनाया है। 21 दिन तक कंटेनमेंट की अवधि है। इनकी जब तक डबल रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक इनको इलाज में उपचाररत वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी उसके अनुसार इनका उपचार के बाद घर वापसी होगी। सर, देखने में आ रहा है कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोग बाहर से आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन द्वारा इनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा सर? कोविड-19 निगरानी दल हमने गठित किया है जो 36 वार्डों में है। इनकी खबर भी हमें उसे निगरानी दल द्वारा ही लगी। वो निगरानी दल लगातार हमें दे रहा है सूचना और उसके आधार पर हम लोगों का मेडिकल और थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह करा रहे हैं। सर, ये 6 तारीख को नागदा आया था, उसका 10 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई है, तो इस बीच किसी नागदा कितने लोगों ने उसको हिस्ट्री वगैरह कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमने निकाली है। 16 लोग इसके संपर्क में आए जिसमें इसका परिवार है। परिवार के साथ इसके 4 इष्ट मित्र हैं, इसके पिताजी के एक मित्र हैं, माताजी का जहाँ इलाज हो रहा था या जिस दुकान पर गोली दवाई लेने गए थे वो हैं। तो ऐसे 16 लोगों की हमने सैंपलिंग कराई है। मतलब बाजार में ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ? बाजार में ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ। कॉलोनी में भी जैसा आप देख रहे मान 3 रिहायशी मकान मात्र हैं। कितने लोगों सैंपल लिया सर? 16 जी। कल डॉक्टर कि ये व्यक्ति इलाज ले चुका है। डॉक्टर शर्मा के यहाँ भी उसने इलाज लिया है। सरकारी हॉस्पिटल में भी ये गया था जब इसकी वहाँ पर सैंपलिंग हुई थी, तो इलाज लिया गया है। नवयुवक हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 30 साल मात्र उम्र है। ऐसी स्थिति में कोरोना से लड़ने की जो इसकी शक्ति है, इम्यूनिटी जिसको बोलेंगे, बहुत अच्छी है और अतिशीघ्र स्वस्थ होकर ये लौटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसा बताया डॉक्टर शर्मा ने इलाज लिया था, क्योंकि सर गाइडलाइन है कि जो भी इस तरह मरीजान को सूचना देना पड़ती है और वो इलाज नहीं कर सकते, तो इस तरह क्या आपको सूचना ही थी किसी चिकित्सालय से? सर देखिए, डॉक्टर को प्रथम दृष्टया यदि ये लगता है कि वाकई ये कोरोना संक्रमित हो सकता है तो ही वो सूचना देंगे, अन्यथा उनके यहाँ कई मरीज आते हैं, हर एक के लिए सूचना देना ज़रूरी नहीं होता। इनकी कोई सूचना आई थी इसकी? सर, इसकी सूचना ये आई थी कि इसको खांसी सर्दी के साथ श्वास का दिक्कत हो रही है, इसलिए इसका सैंपलिंग करवाया गया। थैंक यू सर। SDM के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया सर आपने? सर, कितना जवान तैनात किया गया सर इस क्षेत्र में? सुरक्षा व्यवस्था में तो रात में ही हम लोग, जैसे कि जानकारी लगी थी तो साहब को, हमको सारी टीम, पुनोद शर्मा जी, जादौन साहब, अन्नू नायब तहसीलदार और हमारा पूरा नगर पालिका में वसंत रघुवंशी जी, सभी जो पूरी टीम है, क्योंकि 3 बार हमारे यहाँ ऑलरेडी कंटेनमेंट एरिया बन चुका है, तो सभी लोगों को खबर दी, सभी लोग तत्काल आए और अपने अपने कामों में जुट के रात को ही इसको कंटेनमेंट एरिया बना दिया। मैं बैनर वगैरह लगा के सब, और पूरी हिस्ट्री विस्ट्री जो साहब ने बताया, SDM साहब ने, वो सब कर ली थी। और इसमें हमारे 2 नगर सैनिक लगे हैं और जवान लगे हैं, अधिकारी लगे हैंगे, तो पूरा नॉब्स का पालन करते हुए हमने फोर्स लगाया है। ना कोई अंदर से बाहर आएगा, ना कोई बाहर से अंदर जाएगा, और समय समय पर हमारे द्वारा भी चेक किया जाता है। और चेक करने के उद्देश्य से ही हम लोग आए थे, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं कैसी नहीं है, सब चीज़ों का अवलोकन करने के लिए। कितने कैमरे लगाए गए सर क्षेत्र में? इसमें 4 कैमरे लगे हुए हैंगे, 4 कैमरे लगे हैं।
और कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। साउंड सिस्टम भी लगा है, कोई घर से बाहर निकलेगा तो सबको बता दिया गया है कि इससे साउंड से उनको टोकना है कि घर के अंदर रहें। और बहुत लिमिटेड घर हैं तो ज़्यादा मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं जाएगी यहाँ पर।